अस्सलाम वालेकुम, जावेद जमाल सेम्थ इंटरनेशनल से। और अपने एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जो है वो आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। काफ़ी हमने इसको कवर किया है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। जो 12 हाउसेस हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। मॉड्यूल 3 की जो क्लास है और उसमें हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लैनेट्स के हवाले से पहले हाउसेस के बारे में एट्रीब्यूट जाना हमने। अब आज हम जो प्लैनेट्स हैं उसके अरेंजमेंट के बारे में पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कितने 9 प्लैनेट्स हैं। और आज हम प्लैनेट्स मार्स के हवाले से पढ़ेंगे कि मार्स का रोल क्या है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। मार्स एक प्लैनेट है जो कहकशां जो गैलेक्सी सिस्टम जो हमारा है, जो सोलर सिस्टम है, उसके अंदर वो ऑर्बिट के साथ ही उसका अपना एक ऑर्बिट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तमाम प्लैनेट इस तरह रिवॉल्व करते हैं, लेकिन प्लैनेट मार्स जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी साइकिलॉजी के अंदर प्लैनेट्स मार्स का क्या रोल होता है। जो भी लाइफ के अंदर हम डिज़ायर्स रखते हैं, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो हम हमारे हमारे साथ ही एक डिज़ायर शुरू हो जाती है। जब बच्चा रोता है तो उसको डिज़ायर होती है अंदर से, ठीक है, एक डिज़ायर होती है, उसको फीड चाहिए होता है। और पैदा होने यानी कि बॉर्न, यानी कि जब आप पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, तो वो आपका फर्स्ट हाउस होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट हाउस, योर बॉर्न, योर पर्सनैलिटी, योर लुक और योर अपीयरेंस। तो वो वहाँ से जो डिज़ायर्स क्रिएट होती है टिल वो एंड टिल डेथ, यानी कि डेथ तक की हमारी डिज़ायर। जब हम हमारी तबीयत के मामले में, हमारी सेहत के मामले में डिस्टर्बेंस आती है, तो हमारी ये डिज़ायर होती है कि हम कम आउट फ्रॉम डिज़ीज़, हम डिज़ीज़ से बाहर आएँ, हेल्थी लाइफ गुजारें या हेल्थी हो जाए, हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो हेल्थी हो जाए। तो यानी कि पैदा होने से सफ़र इख्तिताम तक का जो जितना भी एक बीच में पीरियड है, जो हमारी एज है, वो सब डिज़ायर्स पे ही मुश्तमिल होती है। तो प्लैनेट्स जो है वो मार्स, वो हमारे लाइफ के अंदर डिज़ायर्स को डिनोट करता है। और क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं और क्या किरदार है इसका, आज हम जानेंगे मार्स के अंदर। चलिए चलते हैं, स्क्रीन शेयर करेंगे। मार्स जो प्लैनेट है वो एग्रेशन भी कहलाता है। इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी में इसका रोल क्या है, आज हम इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि एरीज से लेके पाइसिस तक 12 बुरुज हैं, यानी कि 12 ज़ोडिक साइन है। नंबर 1 पे एरीज आता है और 12 पे पाइसिस आता है। ठीक हो गया। एरीज का जो रूलर है, प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था, उसका रूलर प्लैनेट जो है वो है मार्स, यानी इसका हाकिम सैयारा, इसको हम ऑनर कहते हैं। ये ऑनर है मार्स एरीज का। इसी तरह जोडिक बेल्ट के अंदर एरीज से लेके पाइसिस तक 12 हाउस हैं। तो 8 नंबर पे एक हाउस होता है स्कॉर्पियो। ये 8 जोडिक साइंस कहलाता है। 8 जोडिक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का भी रूलर जो है वो आपका मार्स कहलाएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसका मतलब ये है कि मार्स जो है वो एरीज का और स्कॉर्पियो का रूलर प्लैनेट है, ऑनर है। ऑनर है या रूलर प्लैनेट है। जब ये ऑनर है, रूलर प्लैनेट है, तो फिर ये इन 2 हाउसेस में बहुत कंफर्ट होता है। यहाँ पे ये कंफर्ट का मतलब है जब आप अपने घर में होते हैं तो बहुत कंफर्ट फील करते हैं। तो इसका ऑन हाउस है तो यहाँ कंफर्ट है, यहाँ पर रिजल्ट्स ये बहुत पॉजिटिव देता है। इसके अलावा जानने के साथ साथ थोड़े से कुछ कीवर्ड्स मार्स के हवाले से हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 45 डेज इसका ट्रांजिशन साइकिल जो इसकी है ईच ज़ोडिक साइन में
वो 45 डेज़ के लिए होता है। यानी कि अगर मार्स एरीज में आएगा, इसको इस तरह समझ लें, मार्स अगर यहाँ पर मौजूद है तो ये 45 डेज़ रहता है। 45 डेज़ यहाँ इस एरीज में रहने के बाद ये फिर टॉरस में आ जाता है। 45 डेज़ जब ये कंप्लीट कर लेता है अपना, यहाँ पे एरीज के अंदर ही रिवॉल्व करता रहता है। जब ये यहाँ पे रिवॉल्व करते करते एरीज में 45 डेज़ मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर ये शिफ्ट हो जाता है 45 डेज़ फिर यहाँ पे। इसी तरीके से 45 डेज़ यहाँ रहने के बाद ये जेमिनी में आ जाता है। यहाँ भी ये फिर 45 डेज़ क़याम करता रहता है। अब इसके क़याम से, इसके यहाँ रहने से बहुत सारी जो हैं हमारी ज़िंदगी में चीज़ें बदलती हैं, चेंज होती हैं। इसी तरीके से 12 बुर्ज पूरा कवर करता है और फिर ये पूरा 1 साल यानी कि तकरीबन के अंदर ये 12 बुर्ज तय कर लेता है 1.5 साल के अंदर। तो एक एरीज़ के अंदर 45 डेज़, उसके बाद फिर 45 डे टॉरस में, फिर जेमिनी में 45 डेज़ रहता है। इस तरीके से ये पाइसिस तक ट्रैवल करता है 45 डेज़। तो यानी कि ट्रांजिशन, अगर हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन साइकिल जो इसकी मार्स की है एक दिन में, वो 45 डेज़ हैं ईच ज़ोडिएक साइंस के अंदर। अच्छा, इसका जो मेटल है, आप कहीं भी कोई भी मेटल जहाँ देखते हैं, अगर आप जहाँ भी आपको कॉपर नज़र आ जाए, आप समझ जाएं कि ये मार्स है। यानी कि ये कॉपर जो है मार्स की धात है, मेटल है कॉपर। ठीक है, लोग जेम्स भी पहनते हैं। जेम्स के हवाले से मैं बात बता दूं कि वो इसका रेड कोई भी स्टोन, इसको हम रूबी भी कहते हैं, याकूत भी कहलाता है, रेड कोरल, मरजान जिसे कहते हैं उर्दू में, रेड कोरल, ये इसके जेम्स हैं। मार्स की हम बात कर रहे हैं, ये इसके सारे जेम्स हैं। इस तरीके से आपको एक बात और बता दूं इस वीडियो में, अक्सर लोगों ने ये सुना हुआ है कि अगर कोई एरीज़ है तो वो याकूत पहन रहे, रेड कोरल पहन रहे, रूबी पहन रहे। टॉरस वाले यानी कि मेरा ज़ोडिएक साइन है तो कौन सा हमें स्टोन वेयर करना चाहिए। स्टोन इस तरीके से नहीं पहनना चाहिए। मैंने आपको बताया है इसमें कि मार्स से रिलेट जेम्स वो कौन से हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़ौरन पहन लें इसको। आपको कौन सा जेमस्टोन वेयर करना है ये अकॉर्डिंगली टू सी योर चार्ट। जब तक हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका चार्ट रीड नहीं करता प्रॉपर, तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि आपको नीड क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है। वो एक बैलेंसिंग कायम करनी पड़ती है। उसको देखते हुए हम जो जेम्स हैं या जो लकी स्टोन, जिसे उसे स्टोन लकी कभी नहीं होते, वैसे ही वेयर कर लेते हैं। लेकिन कौन सा स्टोन पहनना चाहिए ये पूरा चार्ट एनालिसिस के बाद ही मालूम चलता है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मार्स का जो स्टोन है वो रेड कोरल है, रूबी है, याकूत है। क्यों? उसकी वजह ये है, आइए देखते हैं कि मार्स का जो कलर है, हम कलर के हवाले से या कलर की बेस पे हम स्टोन डिसाइड करते हैं। मार्स का जो कलर है वो रेड है। देख रहे होंगे मैं आज रेड से ही कुछ लिख रहा हूँ क्योंकि मार्स के बारे में बताना था। बहुत इजी करके कोशिश करूँगा आप लोग को समझाऊँ ताकि ये इतना ड्राई सब्जेक्ट है, आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और भी हम देखेंगे कि एक तो कलर मैंने आपको बताया रेड है, जेम्स मैंने आपको बताया कि स्टोन या जेम्स कौन से यूज़ होंगे, मेटल इसका कॉपर है। 45 डेज़ ईच ज़ोडिएक साइन में ये स्टे करता है, रहता है 45 डेज़ के लिए। ठीक, और इसका जो बॉडी के अंदर हम मार्स को कैसे देखेंगे, बॉडी में इसका जो मार्स को हम देखेंगे वो मसल्स हैं। मसल्स जो हमारी फ्रेमिंग है, मसल्स है, यानी कि मीट जो हम मीट लेते हैं, बीफ हो, मटन हो, ठीक है, कोई भी रेड मीट, ये मार्स से रिलेट करता है। मार्स की ये हम आज जान रहे हैं कि मार्स कहाँ कहाँ ज़िंदगी में हमें नज़र आएगा, किस तरीके से। तो ये तो एक छोटी सी बात थी मार्स के हवाले से कि जिसमें ये आपको इंडिकेट करेगा आपकी ज़िंदगी में। जब अराउंड आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है मार्स किधर किधर किस तरीके से देखा जा सकता है। जो हमारी पावर है,
पावर, ताकत, किसी भी किस्म की जो भी ताकत, इनर स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसको। ये आप लोग राइट डाउन कर लें, लिख लें इसको, क्योंकि आगे प्रोडिक्शन में बहुत काम आने वाली ये चीज़ें सारी, बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। पावर, इनर स्ट्रेंथ, ताकत, डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिश हमारी कोई कि मुझे ये काम करना है, वो डिज़ायर्स के बाद हम उस पर क्या करते हैं, एक्शन। डेफिनेटली कोई डिज़ायर है, ख्वाहिश है ना, पैशन, डिज़ायर, ख्वाहिश, वो कन्वर्ट हुई एक्शन में। एक्शन मीन्स पावर लगी कोई, ताकत। जहाँ भी ताकत लगती है, जहाँ भी फोर्स अप्लाई होती है, फोर्स, ताकत बहुत सारी जगहों पर है। अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे मार्स हमें नज़र आएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, और दूसरे मामलात में किधर किधर मार्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ये डिज़ायर्स के हवाले से योर एफोर्ट, जो आपकी ताकत है, कोशिश है, एफोर्ट जो आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, वो भी मार्स के अंदर आएगा। एक बात और भी बता दूं, देखिए डिज़ायर्स है ना, मार्स आपके डिज़ायर्स को डिनोट कर रहा है, आपकी लाइफ के अंदर जो डिज़ायर है, जो कोशिश है, जो मेहनत है। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये जो साइंटिस्ट हैं इस वक्त वो मार्स में जाने की तैयारी कर चुके हैं, बल्कि मार्स में पहुँच गए हैं, ट्रैवलिंग में हैं, और ये बात है कि शायद वो मार्स में मौजूद भी हैं। ठीक है, सैटेलाइट पिक्चर्स भी आ रही हैं, देख लें। वो डिज़ायर है इंसान की, और दूसरे प्लानट है, लेकिन उसकी ये डिज़ायर है इंसान की कि वो मार्स में पहुँचना चाहता है। डिज़ायर्स आ गई, वही ख्वाहिश भी आ गई, उसके लिए उसने एक्शन किया, उसने मेहनत करी, फोर्स, ताकत का इस्तेमाल किया, चाहे वो मेटलर्जी के अंदर हो, मेंटल फोर्स, स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को उसने इतना स्ट्रांग बनाया, उसको इस्तेमाल करते हुए वो सैटर्न में ही पहुंच सकता था, वेनस में ही पहुंच सकता था, और दूसरे भी प्लानट है, लेकिन उसकी जो ख्वाहिश है, डिज़ायर है कि वो मार्स में पहुँचे, मार्स में जाए। ठीक, और आप देख लें कि क्योंकि मार्स डिज़ायर से रिलेट करता है, तो उसने पहुँचने की भी कोशिश मार्स में ही करी है। दूसरी बात कि रेड कलर है, तो मार्स की जो सॉइल, जो टेस्टिंग वहाँ से आई है, जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो पिक्चर्स आई हैं, वो सॉइल भी रेड कलर की है। सॉइल यानी कि मार्स की रेड है, तो रेड का मतलब ये है कि मार्स का ये कलर है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये डिज़ायर्स के हवाले से हो गई, ठीक हो गई बात। अच्छा, इस तरीके से हमने आपको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया था। तो फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी का था। ठीक है, मैं दोबारा इसके अंदर कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। सेकेंड हाउस आपके वैल्यूज़ का था, वैल्यूज़ कह लें, पोजीशन कह लें, या फाइनेंस कह लें, मनी, डिटेल आपको मिल जाएगी मेरे मॉड्यूल 2 के अंदर। उसके बाद थर्ड हाउस मैंने आपको बताया था, वो हमारे करेज का है। करेज, हिम्मत, कम्युनिकेशन का था, कनेक्ट करने का था। ठीक है, अब थर्ड हाउस, अब मार्स के बारे में थोड़ा सा ये देखें कि मार्स, एक तो मैंने आपको बताया रूलर है किसका, फर्स्ट सेकंड हाउस का, सॉरी, मार्स है एरीज फर्स्ट हाउस, 8th हाउस स्कॉर्पियो, और थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर है थर्ड हाउस, यानी कि जेमिनी। सिग्निफिकेटर के मायने होते हैं सिग्निफिकेशन, सिग्निफाई किसको कर रहा है। सिग्निफिकेशन का मतलब है थर्ड हाउस जो है वो, इधर देखेंगे कि थर्ड हाउस सिग्निफिकेशन जो है वो करेज का है। आप करेज या पावर या ताकत अपनी बॉडी में मसल्स के ज़रिए शो करते हैं। अक्सर देखा है आपने, बच्चों को ऐड भी देखे होंगे कि कोई दूध का ऐड है या कोई ताकत का ऐड है, तो कैसे वो अपने मसल्स को शो कर रहे होते हैं, बॉडी को दिखा रहे होते हैं। लिफ्ट जब आप करते हैं अपनी बॉडी में, किस चीज़ को उठाते हैं, यानी कि ताकत लगाते हैं, तो आप या तो कंधे यूज़ करते हैं, शोल्डर इस पर उठाते हैं, बच्चों को इस पर बिठाते हैं, या कोई लेबर जब कोई सामान लोड करती है तो वो इस जो शोल्डर है आपका, ये जो पार्ट है, इस पर लिफ्ट करते हैं, यानी कि वो बोझ इस पर उठाते हैं। ताकत, इनर स्ट्रेंथ, बहादुरी,
फोर्स, पावर, कुव्वत, ये सब आप जो अपनी बॉडी से डिनोट करते हैं वो आपकी बॉडी का ये शोल्डर का पार्ट है और ये आर्म का पार्ट है। अक्सर देखते हैं ना वो बॉडी बिल्डर हजरात, वो अपनी ताकत और बॉडी को इस तरीके से शो करके दिखाते हैं। तो ये शोल्डर जो पार्ट है और ये जो आर्म का हिस्सा है, ये आपकी बॉडी के अंदर एक पावर स्ट्रेंथ को डिनोट करता है और आप भी इसी को डिनोट करते हो, बल्कि फंक्शनली भी यही है। अगर लिफ्ट करते हैं, किसी को उठा रहे हैं, तो आपका जो जोर है, जो ताकत है आपकी यहीं लगती है और इसी से आप लिफ्ट करते हैं किसी चीज़ को, ताकत यहीं पे होती है। पंजा जो कहते हैं ना, जो अक्सर देखा हुआ आपने कुश्ती वाले जो रेसलर हैं, वो सारी आपकी ताकत जो है वो इसी हिसाब से वो डिनोट करते हैं। तो थर्ड हाउस हमारे इस बॉडी के शोल्डर और आर्म के पार्ट को डिनोट करता है। मैंने आपको बताया था थर्ड हाउस, जाके आप देखेंगे मेरी वीडियोस में कि थर्ड हाउस हमारी बॉडी के किन पार्ट को गवर्न करता है। वो आर्म का हिस्सा है, ये शोल्डर, आर्म और ये बाजू, ये पार्ट आपके स्ट्रेंथ को यूज़ करता है। तो मार्स के रोल क्या है, वो स्ट्रेंथ, ताकत, पावर। तो इसका मतलब है कि मार्स हमारे थर्ड हाउस यानी कि एरीज से जब हम चलेंगे जेमिनी, तो जेमिनी यानी कि थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर है, उसको भी जाहिर करता है। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? अगर थर्ड हाउस में मार्स किसी के बैठा है तो वो बहुत ज़्यादा करेज वाला होगा और उसकी ताकत होगी लिफ्टिंग की, और वो शोल्डर में, आर्म में उसकी पावर स्ट्रेंथ होगी, बहुत एनर्जेटिक होगा, एक्शन में होगा। ठीक हो गया, ये एक चीज़ आपको बतानी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड हाउस सिग्निफिकेंट, मार्स आपका 3 हाउस में बहुत परफेक्टली वर्क करता है। सिग्निफिकेटर समझ में आ गई आपकी, और नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके अलावा एक डिज़ायर्स है हमारी कि थर्ड हाउस, उसके अलावा फोर्थ हाउस देखेंगे, थर्ड हाउस को सिग्निफाइड करता है, फोर्थ हाउस को सिग्निफाइड करता है और सिक्स हाउस को सिग्निफाइड करता है। मार्स सिग्निफिकेशन है, सिग्निफिकेशन ऑफ थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस एंड सिक्स हाउस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था थर्ड हाउस के बारे में, तो आपको बता दिया कॉरेज। फोर्थ हाउस आपका जो है वो होम है, आपका हाउस है। एक ख्वाहिश होती है ना हर इंसान को, आदमी को, कि एक डिज़ायर होती है घर की, एक ख्वाहिश होती है, डिज़ायर। वो चाहता है घर हो, एक छत हो, कोई सी भी छत हो, एक शेल्टर हो, ये उसकी डिज़ायर रही है किसी भी आदमी की, किसी भी इंसान की। सिक्स हाउस मैंने आपको बताया था डिजीज़ की है और आपकी जॉब की है। ठीक है, तो मार्स सिग्निफिकेटर होगा सिक्स हाउस का भी, यानी कि आप अगर बीमार हैं, कभी डिजीज़ हैं, तो कम आउट फ्रॉम ईज़, यानी कि आप हेल्थ में आना चाहते हैं या हेल्थी होना चाहते हैं। ठीक है, किसी की जब आप जॉब लेस होते हैं तो आप जॉब करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई डिज़ायर होती है आपके अंदर। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मार्स का ही सिग्निफिकेट करेगा। तो यानी कि मार्स जो है थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स हाउस का सिग्निफिकेटर है, यानी कि सिम्बलेशन है इसकी। फोर्थ, तो किस किन हाउस में ये बेहतर परफॉर्म करेगा? ये परफॉर्म करेगा एरीज में, उसके बाद क्योंकि इसका ऑनर है, और स्कॉर्पियो में क्योंकि इसका भी ऑनर है, फिर ये आएगा जेमिनी में, थर्ड हाउस। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर है, अच्छे वो देगा। उसके बाद ये आएगा सिक्स हाउस में, सिक्स हाउस हेल्थ का है, वहाँ से आप डिजीज़ से कम आउट होना चाहते हैं। तो इन हाउसेस में मार्स का ये सिग्निफिकेशन रूल चलता है। इसकी डिटेल आगे आपको मैं जब प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। अभी आपने सिर्फ इतना ही समझना है और इसको इसी तरीके से याद करना है। रिलेशनशिप के अंदर देखेंगे मार्स रिलेशनशिप, हमारे जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग, बहन भाई, स्पेशली ब्रदर। ब्रदर इसलिए क्योंकि जो मार्स है उसकी जो नेचर है वो मैस्कुलिन है, कहते हैं ना मुज़क्कर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, मेल।
मेल है, ठीक। इसकी नेचर मेल है, और ये हमारे बहन भाई और भाई सिबलिंग के हवाले से ये डोनेट करेगा मार्स। अच्छा, इसके पॉजिटिव कीवर्ड्स पर नज़र डालते हैं। मार्स का पॉजिटिव कीवर्ड्स क्या है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कीवर्ड्स के अंदर कॉरेज देगा आपको। अगर मार्स किसी के चार्ट में पॉजिटिव है, सपोज एरीज में है, मार्स की पोजीशन एरीज में है, तो कॉरेज देगा आपको, ठीक है, हिम्मत देगा। ये समझ लें कि आपको लुक यंगर, यानी कि एज होगी लेकिन दिखाएगा कम, मेरा मार्स कमज़ोर है ठीक है, यानी कि लुक यंगर देयर एज, अपनी उम्र से कम नज़र आना। एरीज़ के अंदर मार्स है, ज़रूरी नहीं है कि मार्स एरीज़ में सिर्फ अच्छा है, मार्स ल्यू में भी अच्छा है, ठीक है। बहुत सारे ज़ोडिक साइंस में मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन सिर्फ ये समझ लें कि पॉजिटिव कीवर्ड्स मार्स के कॉरेज है, लुक यंगर, देयर एज, अपनी एज से कम नज़र आना, जिसे कहते हैं ना कि लगता नहीं है एज का। लीडरशिप देगा बहुत अच्छी, लीडरशिप, रूल करना, रूल करना, कॉन्फिडेंस देगा, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस देगा। मतलब कि कॉन्फिडेंट होगा वो आदमी, आप बोलेंगे कि हाँ यार ये कॉन्फिडेंट है, खुद एतमाद है, कि किसी के अंदर खुद एतमादी या की कमी है, तो इसका मतलब मार्स की पोजीशन यहाँ उसके चार्ट में अच्छी नहीं है। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है इनिशिएशन, स्टार्टर, स्टार्ट, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना फ़ौरन, यानी कि एक्शन में आना, डू एक्शन, ये पॉजिटिव है सारे कीवर्ड्स इसके। कोई अच्छा इनोवेट करना, इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेट करना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये डायनेमिक समझ लें, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है ये डायनेमिक, या डायनेमिज्म भी समझ सकते हैं इसको इस तरीके से। यानी कि डायनेमिज्म कहते हैं जहन और मादा फितरी क़ुव्वतों की हरकत से पैदा होते हैं। यानी कि मादा की जो आपकी वो है जहन और मादा फितरी की क़ुव्वतों की हरकत से पैदा होने वाली चीज़ें, वो डायनेमिज्म कहलाते हैं, कि मेटलिस्टिक जिसे कहते हैं। ये एनिमीज़ पे आप रूल करेंगे अगर मार्स की पोजीशन अच्छी है, एनिमीज़, एनिमीज़ पे रूल करेंगे, यानी कि विन करेंगे आप, किस पे, विन ओवर एनिमीज़। अगर मार्स की पोजीशन वर्स्ट है, मार्स की पोजीशन अगर नेगेटिव है आपके स्टार में, तो एनिमीज़ पे आप विन नहीं कर सकते। लेकिन हम क्योंकि पॉजिटिव कीवर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव कीवर्ड्स में विन ओवर एनिमीज़ होगा अगर मार्स की पोजीशन अच्छी है तो, ठीक हो गया। और यानी कि कोई भी कंपटीशन है ना, अगर ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कोई कंपटीशन, तो उस कंपटीशन पे जो टॉपल पोजीशन है, टॉपेस्ट पोजीशन पे जो आते हैं, यानी कि बिल्कुल टॉपल, वो मार्स की पॉजिटिव होने की वजह से, मार्स की कीवर्ड्स में, यानी कोई बंदा कंपटीशन में टॉप आता है, टॉप रहता है, तो इसका मतलब मार्स की पोजीशन उसकी चार्ट में अच्छी है, या किसी एस्पेक्ट से वो किसी स्टार की वजह से काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट्स दे रहा है। तो नेगेटिव में कीवर्ड्स इसके जो आएंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स मार्स के, वो हम देखेंगे कि वो क्या है। ये चीज़ें, यानी कि आपको अगर नेगेटिव मार्स है तो इसका मतलब है एंगर देगा, गुस्सा देगा, एंगर, हाइपर, नहीं हाइपर हो जाते हैं लोग, बात बात पे हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा, एग्रेशन बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ एग्रेशन, एग्रेशन, यानी कि नेगेटिव कीवर्ड्स हैं किसके, मार्स के। इसका मतलब है मार्स पॉजिटिव नहीं है उनकी चार्ट में, या उसका एक्सपेक्ट्स किसी भी दूसरे प्लैनेट से वो नेगेटिव हो रहा है। एक्सीडेंट देगा बहुत, एक्सीडेंट, हादसा, इंजरीज, ये भी मार्स देता है, इंजरीज, कट, कोई भी कट लग गया, या समझ लें कि आप किलिंग, और एक्सीडेंटल डेथ, कोई अल्लाह ना करे वैसे किसी का भी एक्सीडेंट होता है जो जिसमें डायरेक्टली डेथ वाक़ हो जाती है, ऐसा एक्सीडेंट, हादसाती मौत, वो भी मार्स की वजह से आएगा। किसी भी किस्म का वायलेंस फैल जाता है अगर,
अफरा तफरी, इंतशार, ये आ सकता है। फायर, मार्स है, फायर का कलर रेड है ना। तो इसे रिलेट करते जाएंगे, आप लोग खुद समझते जाएंगे, रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, कोई भी कट लग रहा है तो कोई शार्प समझने के इंस्ट्रूमेंट्स होगा। नाइफ, मतलब मैं जो आ रहा है जहन में लिख रहा हूँ, और आप लोग भी कुछ सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शार्प, नाइफ, ब्लेड, ठीक हो गया। इसी तरीके से कोई समझ लें कि यहाँ पे किलिंग हो गया। जो किलर हैं, इसका मतलब है कि वो भी मार्स की पोजीशन उनके अंदर सही नहीं है। फेयरफुल, डरा हुआ, डर, खौफ, ये भी नेगेटिव वर्ड्स हैं। ईगो, बहुत ज़्यादा ईगो होता है, एग्रेशन होती है, ईगो होता है मार्स की वजह से। ईगो होगा, सेल्फिश होगा आदमी, बहुत सेल्फिश है तो मार्स को देखेंगे, मार्स की वजह से सेल्फिश आएगी। ठीक है। टेम्परमेंट लूज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रेकलेसनेस हो जाती है। टेम्पर लूज, टेम्परमेंट होता है ना, टेम्परमेंट लूज़ हो जाता है, तो वो भी मार्स की वजह से ही होगा। गुस्ताखी, इतराना, एरोगेंस हम कहते हैं उस लफ्ज़ को, बड़ा प्यारा लफ्ज़ है एरोगेंस। इतराना, यह कहते हैं ना गुस्ताखी, गुस्ताख, वो भी गुस्ताखी के अंदर भी ईगो नज़र आएगी आपको। मैं आपको मुख्तलिफ वर्ड्स के ज़रिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा होगा सही से इसको अहाता करने में। ठीक है। और रेकनेस की बताया था, बेपरवाही, लापरवाह, ये भी मार्स का एक नेगेटिव वर्ड्स है। अच्छा, इस तरीके से आपको ये देखना है कि जो डाकू होते हैं, है ना, थीफ, डॉकेट जो है, वो भी माल का चोरी हो जाना, ये सब मार्स। मार्स क्योंकि रेड कलर है, फायर भी है इसका एलिमेंट, उसका एलिमेंट क्या होगा, फायर, फायर का भी रेड कलर होता है। फायर है तो बर्न, जलना, जला देना। ठीक है, आतिश ज़दगी जिसे कहते हैं, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो मार्स गवर्न करता है, मार्स से ही देखी जाएंगी। अच्छा, अब इसमें अंदर एक चीज़ है, अगर हम बात करें शोबे के अंदर, प्रोफेशंस के अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो इख्तियार किए जा सकते हैं, या जो मार्स उसको गवर्न करता है, ऐसे ऐसे प्रोफेशंस। प्रोफेशन है ना, जितना डिफेंस आपका, डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्मी, ये भी मार्स में आएगी, या आर्मी ऑफिसर्स, ये भी, सोल्जर, पुलिस, इसको सब लिख लें, ये आपको याद करना है। रेंजर्स, डिफेंस के इदारे सारे आ गए तो ये सारी चीज़ में आ जाती हैं। अब असला, आर्म्स एंड फोर्सेस के जो इदारे बने हुए हैं, ये फोर्सेस डिपार्टमेंट हैं, ये मार्स में है। एडमिनिस्ट्रेशन, यही एडमिन है सारे, तो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्ट भी मार्स के अंदर आता है। डॉक्टर्स, हीलिंग का भी है, बताया था, 6 हाउस का सिग्निफिकेटर करता है। 6 हाउस सिग्निफिकेटर है ना मार्स, 6 हाउस का भी बताया था आपको। तो 6 हाउस मैंने आपको बताया था हेल्थ का है और जॉब का है। तो हेल्थ से रिलेट आपके यहाँ पे आ जाएंगे डॉक्टर्स, सर्जन, काट पीट करना, सर्जरी, काट पीट करते हैं ना, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, एक्सटेंट होता है, कोई ब्लड, है ना, ब्लड क्या कहते हैं उसको, जो हमारे यहाँ बने होते हैं ब्लड, जहाँ से ब्लड हमें मिलता है, मुझे भी नाम ध्यान से नहीं आ रहा, ब्लड बैंक, हाँ सही है, ब्लड बैंक, ये भी एक प्रोफेशनल है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्पोर्ट्स, क्योंकि एक्शन है, मार्स क्या है, एक्शन, एक्शन में क्या आएगा, स्पोर्ट्स आएंगे, ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्शन के अंदर आ जाएगा। इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर क्यों,
क्योंकि इसमें मैकेनिकल भी है, फायर भी यूज़ होता है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, ठीक है। हैवी मशीनरी यूज़ होती हैं, हैवी मशीनरी, तो इंजीनियर का भी शोबा इसके अंदर आएगा। और क्या नाम है, फाइटिंग से रिलेट, फाइटर होते हैं, फाइटिंग से रिलेट जो स्पोर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो भी इसी के अंदर आएंगे। कराटे, एक्शन है इसमें, टाइकांडो, इसमें भी एक्शन है। ऐसा ही है, ऐसी जगहें जो समझ लें कि फर्नेस ब्लास्ट जब बनते हैं, फर्नेस है ना, स्टील मिल, जहाँ फायर के ज़रिए भट्टियाँ जो उसकी हैं, लोहे की भट्टियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील मिल हैं, जहाँ आग के ज़रिए लोहे को गर्म किया जाता है, चीज़ें बनाई जाती हैं, जितना भी है, जैसे आयरन जो है या स्टील मिल, ये भी मार्स के शोबे हैं, शोबे बता रहा हूँ मैं आपको, आगे प्रोडिक्शन करने में आसानी हो जाएगी। बड़े बड़े ह्यूज पाइपलाइन जिसमें गैस वैस एस हमारा गैस डिपार्टमेंट, गैस डिपार्टमेंट हो गया, सुई गैस जैसे हमारे यहाँ हो गई, ठीक है। वहाँ जो लोग मैकेनिकल में काम करते हैं, इंजीनियर जो हैं, वो हो जाएगा। इसकी तरीके से इसका फिज़िकल फिटनेस, ये तो लाजमी है मार्स के लिए। फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल फिटनेस में आपका बॉडी बिल्डिंग क्लब, बॉडी बिल्डिंग क्लब, फिर साथ में जो योगा वाले होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज, जिम, ये भी मार्स के अंदर आएगा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि सिक्योरिटी का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी कंपनीज, इसको इसी तरीके से आपने समझना है और अपनी आम ज़िंदगी में रूटीन में देखना है। सिक्योरिटी कंपनीज़ के हवाले से एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ लेंगे। ये देखें, ये मैंने आपको बताया था सन, ठीक है, ये ऑर्बिट हमने बताया था आपको मरकरी का, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्बिट है, सॉरी ये मुझसे बन नहीं रहा सही, मैं इसको अभी बना के दिखाता हूँ आपको, असल में ड्राइंग अच्छी नहीं है। उसके बाद वेनस है इस वाले ऑर्बिट में, उसके बाद वाला जो ऑर्बिट है ये बल्कि उसको ऐसे ले लें, देखें जी, ये सन है, एक ऑर्बिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ऑर्बिट इस तरीके से है, और ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो ये सन है, और सन के साथ जो ऑर्बिट है ये मरकरी का था, मैंने आपको ये बताया था। यहाँ वेनस है, यहाँ हमारा अर्थ था, और अर्थ से मुराद यहाँ पे एक मून भी इसी से हम देखते थे, ठीक है। ये यहाँ पे वेनस था और ये मरकरी था, और ये जो ऑर्बिट यहाँ पर है ये मार्स का है। मार्स, और ये यहाँ पे एक ऑर्बिट और आ जाता है जुपिटर, ठीक है। उसके बाद सैटर्न। तो ये जो हमारी ज़मीन है यहाँ पे, ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे यहाँ से एक छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं, वो भी एस्ट्रॉइड्स, छोटे छोटे पत्थर, बहुत बड़े होते हैं, वो देखने में ऐसे नज़र आते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। ये एस्ट्रॉइड जो है यहाँ बिग बैंग जो है वो से ब्लास्ट हो रहे होते हैं, ब्लास्ट आउटर, चारों तरफ यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे होते हैं मुख्तलिफ,
ठीक है, और एस्ट्रॉइड्स यहाँ से आ रहे होते हैं। ये मार्स जो है इन एस्ट्रॉइड्स को रोकता है, यानी कि डिफेंस करता है, डिफेंस, यानी कि ये रोकता है हमारी ज़मीन जो है। अल्लाह पाक का निज़ाम देखें कैसे बनाया उसने परवरदिगार ने, कि ये ज़मीन यहाँ रखी है, यहाँ एस्ट्रॉइड्स हैं, तो एस्ट्रॉइड्स को ज़मीन से टकराने नहीं देता। अक्सर सुना कोई एस्ट्रॉइड्स आ रहे, एक बहुत बड़ा वो, इसको इस तरह जैसे कि हम अक्सर कहते हैं ना कि एस्ट्रॉइड्स हैं वो गिर रहे हैं मुख्तलिफ़ खलाओं से, एक भारी एक ज़मीन का टुकड़ा है या कोई एस्ट्रॉइड्स हैं वो ज़मीन पे गिरने वाला है, ज़मीन से टकरा जाएगा, फिर कहते हैं नहीं, लोग कहते हैं यार पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। एस्ट्रॉइड्स हैं और आप देखेंगे उसको तो वो मूव करते हैं खला में, क्योंकि खला में तो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं, वेट कुछ होता नहीं है, तो वो खला में मूव करते रहते हैं, तो उनके गिरने का ख़दशा होता है। लेकिन मार्स के अंदर परवरदिगार ने, ये उसकी शान है, करीमी है परवरदिगार की, कि उसने इंसानों को जब ज़मीन पे बसाया तो उसने किस तरीके से प्रोटेक्शन का इंतज़ाम किया हुआ है। यानी कि ज़मीन पे तो आपको दिया ही दिया है कि किस तरीके से सर्दी में, गर्मी में, किस और चीज़ों को यूज़ करके आप अपने सर्वाइविंग और एग्जिस्टेंस का इंतज़ाम करते हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि कायनाती फलकाती तौर पे जितने एस्ट्रॉइड्स आते हैं, गिर रहे हैं, वो मार्स उनको रोक रहा होता है। यानी कि उनको, सब कहते हैं ना, आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड है या आपके जो आर्मी फ़ौज है जो मुल्क हिफाजत करती है, हम सब सो रहे होते हैं तो रात को सरहदों पे, बॉर्डर पे फ़ौज जाग रही है, या जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, पुलिस वाले वो अपना काम कर रहे होते हैं, कितना करते हैं कितना नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन एक डिपार्टमेंट मौजूद है सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ का। तो कायनाती फलकियाती तौर पे भी एक डिपार्टमेंट परवरदिगार ने बनाया, और उसका रूलर जो बनाया वो मार्स है, जो ज़मीन पे इन एस्ट्रॉइड्स को आने नहीं देता है, और उसकी वजह से कोई एस्ट्रॉइड्स हमारी ज़मीन से नहीं टकराते हैं, जिसकी वजह से तबाह हो सकती है हमारी ज़मीन। तो मार्स ये रोल परफॉर्म करता है, उसके ऑर्डर्स इसी ज़मीन से बिल्कुल से पहले, यानी कि ज़मीन के बाद मार्स है, उसके बाद फिर जुपिटर है, यही ऑर्डर मैंने आपको बताया थे। जुपिटर, उसके बाद सैटर्न है, फिर उसके बाद यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, वो आउटर मोस्ट है। उनका क्या काम है बहुत ही डिटेल है, सब एक एक करके सब बताऊंगा। लेकिन यहाँ जो इस सिस्टम के अंदर ज़मीन के बाद जो ऑर्बिट है वो मार्स का है, और मार्स के बाद जुपिटर और सैटर्न है। तो जुपिटर सैटर्न से होते हुए जो एस्ट्रॉइड्स आना चाहते हैं आ सकते हैं, वो अगर नहीं आते हैं उनको डिफेंस करता है तो वो मार्स करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आप समझ लें कि इसी तरह कोई गार्ड है तो सिक्योरिटी कंपनीज भी इसी में आ गई ना, और देखें वो सिक्योरिटी का काम करते हैं, इसको डिफेंस मिनिस्ट्री भी कहते हैं मार्स को। ये जो हमारे सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम में सबके नाम दिए हुए हैं। जैसे ये मार्स है तो इसको जो नाम दिया हुआ है, इस मार्स का उसको नाम दिया हुआ है, ये समझ लें डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री है ये परवरदिगार की तरफ से सारा उसने बनाया है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। लेकिन इंसान को कहा है, कुछ समझो। अभी हम मार्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे जब वेनस के बारे में, मैं आपको जब वेनस के बारे में बताऊंगा तो इसको भी एक मिनिस्ट्री दी गई है। वेनस जो है वो ब्यूटी का है, ब्यूटी और प्लेजर। ये क्या है, डिज़ायर, जो ख्वाहिश आपकी ज़िंदगी में, और ये प्लेजर है, ब्यूटी, वेनस। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। इसके भी बड़े मज़ेदार किस्म के वो करैक्टर्स हैं, रोल हैं, फीचर हैं। तो सिक्योरिटी कंपनीज भी इसी तरीके से मार्स में आ जाएंगी। ठीक है, और जो समझ लें कि क्योंकि सर्जरी है तो डेंटिस्ट है, ये भी इसमें आएगा मार्स में। केमिस्ट, ये भी मार्स में ही आएगा, केमिस्ट। बचर, कसाई, गोश्त आ गया ना, गोश्त का काम, रेड कलर, रेड मीट, तो बचर, ये भी आपके मार्स में आएगा। बार्बर जी, हेयर ड्रेसर, ये भी मार्स के अंदर ही है। आयरन का कोई भी काम, आयरन से रिलेट या स्टील वर्क जिसमें भट्टी फायर मौजूद हो, ये भी आपका मार्स में ही आएगा। ये मार्स के सारे प्रोफेशन हैं जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। डिफेंस मिनिस्ट्री यही है परवरदिगार की तरफ से पूरे कौंसिल के अंदर, आसमानी कौंसिल के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये बात आएगी। इसको याद रखना इसी तरीके से। ठीक है, मेडिकल के अंदर मार्स का रोल क्या है। मेडिकल से मुराद हमारी बीमारियाँ, मेडिकल रिलेट क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्स गवर्न करता है। एस्ट्रोलॉजी बहुत एक वसी इल्म है, बहुत ज़्यादा अहाता करता है ये हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर। इसको समझना बिल्कुल इसी तरीके से है। मैंने आपको बताया था मार्स के बारे में कि ये
रेड कलर तो यानी कि ब्लड भी हमारी बॉडी में मार्स को डिनोट करेगा। ठीक है, कोई ब्लड के अंदर पॉइजनिंग हो गई है, अगर होता ना कोई ब्लड पॉइजनिंग हो गई या ब्लड प्रेशर, मार्स को देखेंगे। हाई या लो वो बाद में और एक्सपर्ट से पता चल जाएगा। या कोई ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है हमारी बॉडी में, ब्लड डिसऑर्डर, खून की कमी, खून का कोई मसला, खून में कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है, कमी हो जाती है, या हेमोग्लोबिन भी एक कम हो जाता है, ये भी ब्लड से रिलेट हमारी वो बीमारी है, ये भी इसके अंदर आएगा। कोई कट बताया था, वाउंड ज़ख़म जिस्म में हो जाता है, वो भी मार्स है। इसको इसी तरीके से लिखते जाएं। और इसके साथ जो है हमारी सेक्सुअलिटी जो है, डिज़ायर है ना, तो सेक्सुअलिटी भी एक बीमारी भी होती है और डिज़ायर्स भी है, क्योंकि सेक्स है, ये भी मार्स। सेक्स क्या है? एक डिज़ायर है आपकी, तो मार्स गवर्न करेगा इसको भी मार्स से ही देखेंगे जब हम किसी के चार्ट के अंदर देखेंगे। अब मसल्स का बताया था, तो मस्कुलरी जो सिस्टम है हमारा, मस्कुलरी सिस्टम, पूरे मसल्स जो हमारे हैं, कोई अजलात, पट्ठो, ये लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे, मस्कुलरी सिस्टम, पट्ठों की या अजलात की बीमारी होती है, लूज़ हो जाते हैं या कोई मसला होता है, तो वो भी इसी से हम गवर्न करेंगे, देखेंगे मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और अगर लॉस ऑफ एनर्जी, ये भी किसी की बॉडी में एनर्जी लॉस हो गई है, कम हो गई है, कम होना, एनर्जी का कम होना। ठीक है, ब्लड की कमी की वजह से भी एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, ये भी हमारे इसके हवाले से इसमें आएगा। इसी तरह पाइल्स हो जाते हैं, वो भी एक, पाइल्स भी ब्लड से रिलेट बीमारी है। ठीक है, पाइल्स हो गया, या कोई मसला यूरिनरी प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ, यूरिनरी प्रॉब्लम, वो भी मार्स से देखेंगे। फीवर, बुखार, बात फिर वही आ गई, हॉट, मार्स है। हॉट क्या है? मार्स, फायर है, फायर गरम, फीवर। ठीक, फीवर भी इसमें से देखेंगे। स्मॉल पॉक्स निकलते हैं, स्मॉल पॉक्स अक्सर देखा होगा निकलते हैं, वो भी आ गया। ये चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चेचक, ये रेडिश हो जाता है उसमें, है ना, छोटे दाने रेडिश होते हैं, वो भी मार्स गवर्न करेगा, क्योंकि मार्स का बताया रेड कलर और हॉट, हीट। ठीक, ये भी मार्स ही इसको गवर्न करेगा। इसी तरीके से कोई फीवर नहीं जा रहा है, या एलिमेंट, कोई दर्द है कहीं पे, किसी भी किस्म का दर्द या कोई तकलीफ़, अगर एक्सीडेंट होगा तो दर्द भी है, तकलीफ़ भी होगी, है ना। अगर बोन में है तो वो फिर हम सैटर्न से देखेंगे, अगर बोन है, कोई जॉइंट्स है, तो वो सैटर्न बताएगा। जब सैटर्न पढ़ेंगे तो फिर मैं वो आपको इसके बारे में पूरा ज़रूर बताऊंगा। और इसके अलावा फिर आपका जो खून की जो बारीक रगें होती हैं, उसका फट जाना अचानक जो होता है, वो भी जो है कैपिलरीज का फट जाना, कैपिलरीज भी फट जाती हैं खून की। ठीक है, ब्लड वेजल्स, वो भी मार्स से ही हम इसको देखेंगे। अगर आपके अल्सर हो गया, अल्सर के कहते हैं जलन, अल्सर कहते हैं जलन को, जो सीने में जलन होती है, अक्सर सुना होगा सीने में जलन है, तेज़ाबियत है, तो तेज़ाबियत का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जलन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं आप अक्सर। तो ये जलन या तेज़ाबियत, देखें इसमें भी फायर आ गया ना, है ना, फायर आ गया ना, लफ्ज़ में भी फायर है, आग है, जलन है, सब सिमिलर मिलते जा रहे हैं आपको। तो अल्सर कोई स्टमक में है या इंटेस्टाइन में है, इंटेस्टाइन आते हैं, तो ये तेज़ाबियत, जलन, ये भी आपके मार्स ही इसको गवर्न करेगा। तो वो कहते हैं ना जिस्म का अकड़ जाना, टेटनस में ख्याल तशन्नुज की बीमारी को कहते हैं। हमारे यहाँ पहले बहुत था, इसके टीके लगाए जाते थे, तशन्नुज की बीमारी। ये होता क्या है मालूम है? तशन्नुज की बीमारी में अज़लात जो होते हैं वो अकड़ जाते हैं, मसल्स, बच्चे छोटे, पोलियो टाइप का जैसे कि होता है, पोलियो जैसे टाइप के अज़लात के अकड़ जाते हैं, कोई पैर या हाथ सूखा, या उसकी ग्रोथ रुक जाती है, मसल्स सूख जाते हैं,
फिर मसल्स आ गए उसके अंदर, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मसल्स भी हमारा मार्स गवर्न करेगा। मैं बहुत लॉन्ग डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं। ये अगर आपने समझ लिया तो अब यकीन जानिए कि कोई एस्ट्रोलॉजी या प्रेडिक्शन कोई मसला ही नहीं है फिर आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। इसी तरह कभी ब्लीडिंग होती है बहुत, क्योंकि ब्लीडिंग में फिर ब्लड आ गया और फिर रेड आ गया, समझ रहे हैं किस तरह रिलेट कर रहा है ये इस तरीके से ही सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो ये ब्लीडिंग कोई खून की उल्टी वॉमिटिंग या स्टूल के ज़रिए कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी आप मार्स से ही देखेंगे। ओके हो गया। तो आज जो बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं मैंने, इसमें कोशिश तो करी है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, पूरी दुनिया भरी पड़ी हुई है, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि वर्ड टू वर्ड, ताकि आप लोग इसको समझ सकें, अच्छी तरह जान सकें। कोई भी लफ्ज़ देखें ज़िंदगी में, कोई बात देखें, कहीं आपको कुछ नज़र आए तो आपको नज़र आ जाए हाँ इन्होंने इस तरह बताया था कि मार्स यहाँ से नज़र आ सकता है। जब आप ऑब्जर्वेशन शुरू कर देंगे, ऑब्जर्वर हो जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब मार्स है एरीज, सपोज़ कोई पर्सन एरीज है और उसके फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये बात मालूम है कि मार्स एरीज में इसका अपना घर है, तो यहाँ ये बेहतरीन पोजीशन है इसकी, यानी कि इसका मतलब है ये सारे पॉजिटिव कीवर्ड्स याद कर लेने हैं आपको, सारे पॉजिटिव देगा यहाँ पे, यानी कि ये काइंडनेस भी होगा, एक्शन भी होगा, गुस्से वाला नहीं होगा, बात बात पे चिढ़ता नहीं होगा, फायरी नहीं होगा, डाकू नहीं होगा, है ना, पर्सनालिटी अच्छी होगी इसकी, एक्शन डू मतलब एक्शन बना के काम, डू सारे थिंग टू डू होती, लिस्ट बनाई और उस पर परफॉर्म काम किया और शुरू हो गए। तो इस तरीके से आपने खुद आप अल्फाज तो मैं आपको बता रहा हूँ, सेंटेंस आप खुद बनाएंगे मेरे साथ मिलके, मैं आपको बताऊंगा भी। इसी तरह मार्स सेकंड हाउस में जब आएगा टॉरस में, तो एरीज वाले का दूसरा घर कौन सा है, टॉरस फाइनेंस का, पोजीशन का, मनी। टॉरस में मार्स की पोजीशन सही नहीं होती, मतलब क्योंकि इसका अपना घर भी नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ एक अनकम्फर्ट फील करता है। आप भी तो होते हैं ना, अपने घर में आप राजा होते हैं, किसी दूसरे घर में चले जाते हैं तो आप कहते हैं बस ठीक है। अगर दोस्त के घर में जाते हैं या कोई रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको आप बहुत लाइक करते हैं या वो आपको लाइक करते हैं, उनके घर में जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है ना, तो वो आपके फ्रेंड्स का हाउस हो गया हो, तो उसमें आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होती है, आप बेटर फील करते हैं। एक ऐसा होता है जहाँ आप नहीं जाते हुए, कतराते हुए भी आपको जाना पड़ता है, बैठते हैं, लेकिन आपको वहाँ इतना मज़ा नहीं आता। तो टॉरस उसी टाइप का है मार्स के लिए। तो क्योंकि एरीज वालों का सेकंड हाउस टॉरस है और वो फाइनेंस का है, तो यहाँ फाइनेंस में दिक्कत देगा, प्रॉब्लम देगा टॉरस के अंदर मार्स एरीज वालों के लिए। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे आगे, किस तरह प्रेडिक्शंस पे आएंगे। आज मार्स के बारे में पढ़ा, इससे कोई सवाल क्वेश्चन रिलेट आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। इतना समझ लें, बाकी जब मैं लाइव आऊँगा तो फिर आप लोगों को लाइव क्वेश्चन आंसर दूंगा, तो उसमें और बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।